नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके विरोधी क्या इस समय सोच रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है। हर एक एंगल से हम इसे देखने की कोशिश करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और उससे पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार पे बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 8 ऑफ फायर का कार्ड, और पहला कार्ड ही बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है इस रीडिंग में। 6 ऑफ वाटर बैलेंस करते हुए इस एनर्जी को अब हम देख पा रहे हैं। देन वी हैव पेज ऑफ अर्थ, एंड द लास्ट कार्ड ऑफ द डे इज 9 ऑफ एयर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूँ, सो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज कार्ड इज विजिबल टू यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, तो मैंने इन्हें अरेंज कर दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और आज आप जैसा कि देख सकते हैं, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, 8 ऑफ फायर का कार्ड आया है, जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स को ही रिप्रेजेंट करता है टैरो में। और जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज़ तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपको, कि आप तैयार हो जाइए। आपके लिए बन रहा है वो महायोग जो दुश्मनों का वजूद ही मिटा देगा। और ये कोई ऐसा नॉर्मल योग नहीं है। ये जो महायोग बन रहा है, ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनके लाइफ में, जिन लोगों ने बहुत स्ट्रगल फेस किया है लास्ट 6 मंथ्स या साल भर से, या आपके लाइफ में अगर ऐसा जो बार बार जो इंसिडेंट कुछ ना कुछ हो रहा है, या फिर काफ़ी समय से आप झेलते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा महायोग बन रहा है, स्पेशली जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये मैं आपको ज़रूर एश्योर करता हूँ कि बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है। ये चेंज अंदरूनी चेंज को भी आप ले सकते हैं, रिलेटेड है, और बाहरी चेंज जो आपके जीवन में होने वाला है उससे भी रिलेटेड है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जी आती है वो ये तेज़ बदलाव की है सबसे पहले तो। और यहाँ साफ दिख रहा है दोस्तों कि अब जो चीज़ें हैं वो स्लो नहीं रहेंगी। यानी जो चीज़ें अभी तक धीरे धीरे आपके जीवन में आगे बढ़ रही थी, या फिर आप अगर स्टक महसूस कर रहे थे एक ही जगह पर, तो अब आप देखेंगे अचानक चीज़ें स्पीड पकड़ेंगी। अचानक से आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी किसी ऐसे काम के लिए जो बहुत समय से लटका हुआ था, यानी कि वो काम कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा था, फंसा हुआ था। तो हर चीज़ में तेज़ी आते हुए दिख रही है। फ़ौरन इमीडिएटली यहाँ पे कोई ना कोई बड़े बड़े डिसीजंस होंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे।
आप खुद भी ले सकते हैं ये डिसीजंस। ऐसे हालात बनेंगे, ऐसी परिस्थिति बनेगी कि बहुत तेज़ी से बदलाव आता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अब जो चीज़ें हैं वो स्लो नहीं रहेंगी। जो लोग आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे और जो पीछे से कुछ ना कुछ किए जा रहे थे अभी तक आपके जीवन में, जो खिलवाड़ जो लोग कर रहे थे आपके नाम को लेकर, आपके काम को लेकर, पारिवारिक जो टेंशन एक बना हुआ था जिन लोगों के कारण, कहीं ना कहीं उनकी सारी जो प्लानिंग है वो अब कंट्रोल से बाहर जा रही है। यानी ये मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है, जिसके वजह से आपके जीवन में जो भी कलह कलेश, दुनिया भर की जो प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं, ये कहीं ना कहीं जो सारा कंट्रोल इस इंसान के हाथ में था अभी तक, वो कंट्रोल कहीं ना कहीं इस इंसान के हाथ से अब बाहर जाता हुआ दिख रहा है। और आपके जो विरोधी हैं वो खुद कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड होंगे कि अचानक क्या हो गया। ये सवाल वो पूछेंगे कि ऐसा कि मतलब अचानक से सब कुछ कैसे बदल गया। अभी तक जो चीज़ ये समझ रहे थे कि भाई ये तो मतलब ऐसे ही चलता चला आया है और ऐसे ही चलता चला जाएगा आगे फ्यूचर में, यानी जो अभी तक जिन लोगों को लग रहा था कि उनके हाथ में सब कुछ है, यानी मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं, अभी तक वो इसी ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे थे कि सब कुछ ये कंट्रोल हमेशा करते रहेंगे इसी तरीके से। लेकिन अचानक से ऐसा चेंज होने वाला है सब कुछ कि ये लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। बिकॉज वंस अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, थिंग्स आर मूविंग फास्ट नाउ। चीज़ें बहुत स्पीड से बदल रही हैं। जो डिलेज बने हुए थे, जो रुकावटें थीं, वो कहीं ना कहीं अब हट चुकी हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो स्पीड है ये आपके फेवर में है, उनके नहीं जो आपके अगेंस्ट हैं, ये आपके फेवर में है। देखिए उन लोगों की एनर्जी अगर मैं देखूं कि इस समय क्या इशारा कर रही है, तो मैं समझ देख पा रहा हूं कि पहली बात तो इन्होंने यही सोचा था कि ये अपने हिसाब से आपको चलाएंगे, अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, पर अब कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं रहा। कहते हैं ना, किसी के चाहने से किसी का जीवन नहीं चल रहा है। इनका खुद का जीवन इनके चाहने से नहीं चल रहा है। ये एक इल्यूजन में जी रहे हैं और ये जो भ्रम है ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब तोड़ रहा है। तो आपके लिए ये कार्ड एक साफ सिग्नल दे रहा है कि अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी तरफ से काम कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से ये जो बदलाव है ये हो रहा है। बहुत जल्द आप इस बदलाव को प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में भी होता हुआ देखेंगे। आप में से जिन लोगों की लाइफ में ये बदलाव स्टार्ट हो चुका है, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि ये जो कार्ड है ये कितना रिलेट हुआ है आप में से जिन लोगों के साथ भी हुआ है कि अचानक से सब कुछ, मतलब जो अभी तक रुकावटें बनी हुई थी या कोई काम रुका हुआ था, कैसा भी काम हो, फाइनेंशियल कोई रिलेटेड कोई काम हो, फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर पारिवारिक कोई ऐसा काम, किसी के वजह से कोई काम अटका हुआ था, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर लटका हुआ था, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप में से किन लोग के जीवन में सडन चेंजेस इधर कुछ दिनों के अंदर हुआ है, या फिर एटलीस्ट 1-2 दिन में जो भी चेंजेस अगर होते हैं आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट 2 डेज़ में और या पास्ट के 2-3 डेज़ में जिन लोगों के लाइफ में हुआ है तो आप मुझे लिखिएगा, और आगे आने वाले 2 दिन में जिन लोगों के लाइफ में चेंज होने वाला है वो भी ज़रूर मेंशन करिएगा। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वाटर का कार्ड आया और ये 6 ऑफ कप्स को ही रिप्रेजेंट करता है टैरो में। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो पास्ट में कहीं ना कहीं आज भी फंसे हुए हैं। वो बार बार उन्हीं पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको इन्हीं सारे, मतलब वो आपको ना उसी नज़रिए से देख रहे हैं जैसे आप पहले कभी हुआ करते थे। शायद ये इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं कि समय बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात परिस्थिति सब कुछ चेंज हो जाता है और इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि हर कोई कहीं ना कहीं बदल ही जाता है। तो ये आपको ना वही पुराना इंसान आज भी भोला भाला सीधा साधा, ये वही समझ के ना आज भी अंडर एस्टिमेट करते आ रहे थे। तो अब ये बैठ के यही सोच रहे हैं कि इनसे गलती कहाँ हुई है, बिकॉज दे आर स्टिल स्टक इन दोज ओल्ड मेमोरीज जो कभी इन्होंने आपके साथ समय बिताया था, उन्हीं चीज़ों में आज भी लटके हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं दोस्तों जो चुपचाप सीक्रेटली रिग्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन ईगो इतना है कि बस इनको आगे देखने नहीं दे रहा ईगो कि भाई कैसे एक्सेप्ट कर लें। और ये बैठ के ये सोचते भी हैं कि काश हमने उस वक्त ऐसा नहीं किया होता, लेकिन वही बात है ना कि अब ऐसा वैसा उस चीज़ का तो टाइम ही अब चला गया। उस समय सोचा होता ये चीज़ तो शायद आज जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, वो इतने ख़राब नहीं हुए होते। देखिए आपके अंदर हीलिंग तो हो रही है, ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है, लेकिन
उनके अंदर कहीं न कहीं गिल्ट और कन्फ्यूजन चल रहा है इस वक़्त, जिनके कारण आपके जीवन की परिस्थिति बिगड़ी। और उन लोगों की जो एनर्जी है, जब मैं देख रहा हूँ कि वो इस समय क्या इशारा दे रही है, तो मैं साफ देख पा रहा हूँ कि इस इंसान के अंदर, जैसा कि मैंने बताया है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो इनके अंदर जैसे यही चीज़ चल रहा है कि भाई हमने गलत इंसान को चैलेंज कर दिया। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप इमोशनली उनसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं कहीं न कहीं, और जहाँ वो पीछे देख रहे हैं वहीं पर आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। और ये इंसान इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर कि इन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने लाइफ में। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे कार्ड की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया है पेज ऑफ अर्थ का कार्ड, और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स को दिखाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे जो पिक्चर है वो पूरी तरह बदलते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड पहली बात तो आपकी ग्रोथ के बारे में बहुत अच्छा सिग्नल दे रहा है, आपकी लाइफ में नई बिगनिंग को दिखा रहा है, और स्टेबिलिटी को भी दिखा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। सो आई कैन से दैट यू आर बिल्डिंग समथिंग रियल एंड स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप तैयार कर रहे हैं, और ये फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन है जो आगे आने वाली जनरेशन्स, इनफैक्ट आपके खुद के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग साबित होगी। आप कुछ नया सीख रहे हुए हैं, या फिर नया बना रहे हैं, या वही चीज़ आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से यही पता लगा रहे हैं, देखने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं इस वक्त। और जब ये देख रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने करियर में, या अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, तो ये चीज़ इनसे देखी नहीं जा रही है। क्योंकि इन्होंने सोचा था कि आप पूरी तरीके से टूट जाएंगे जब ये आपके सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, चाहे वो कोई पारिवारिक मुद्दा हो या फिर पैसों से रिलेटेड कोई मैटर हो। लेकिन आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, ना ही आप इनके आगे झुके। इसीलिए इनके मन में अब यही चल रहा है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। उन्हें ये लग रहा है कि आप तो मतलब, आपको तो इतना सब कुछ, जब आपके जीवन में इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की, तो आपके लिए तो ये ऐसा ऐसा मतलब टाइम होना चाहिए था कि मतलब पूरी तरीके से आप डिप्रेशन में चले जाएं। इनका ये पूरा प्लान था, पूरी तरीके से आपको डिप्रेशन में ढकेलने का इनका प्लान था। लेकिन जैसे मैंने पहले भी ये बात दोहराया है कि किसी के चाहने से आपका जीवन नहीं चल रहा, तो वही चीज़ अब इनको रियलाइज़ कराई जा रही है यूनिवर्स की ओर से। दोस्तों, ये कार्ड एक क्लियर मैसेज देता है कि आपका फोकस, आपकी मेहनत और आपकी जो ग्रोथ है, वही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं बन रही है। तो खैर, ये उनकी किस्मत है, और उन्होंने नई मेहनत कम की और एक उम्मीदें, मतलब ख़याली पुलाव ज़्यादा बनाए, तो आज उनको जब रियलिटी हिट कर रही है तो उन्हें वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आया है 9 ऑफ एयर का कार्ड, जो कि 9 ऑफ सोर्ड्स को ही दिखाता है। तो दोस्तों, ये सबसे पावरफुल और रॉ ट्रुथ को कहीं ना कहीं दिखाता है। एक तो ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है स्लीपलेस नाइट्स, फियर और एनजाइटी। ये तीन चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं। ये कार्ड आपके शत्रुओं की हालत को कहीं ना कहीं दिखा रहा है इस वक्त, क्योंकि वो अब कहीं ना कहीं अंदर से पूरी तरीके से थक चुके हैं, टूट चुके हैं आपसे टकराते टकराते। रात को सो नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग में इनका कहीं ना कहीं समय गुजर रहा है, डर भी है इनके अंदर। और सवाल उठता है क्यों? क्योंकि अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जिस एनर्जी को चैलेंज किया था, वो एनर्जी उनसे कई ज़्यादा पावरफुल है, और इनकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से जैसे कोलैप्स होते हुए नज़र आ रही है। और इनके मन में बस अब यही चल रहा है कि अब क्या होगा आगे। इनको ये लग रहा है कि हमने क्या कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये सिर्फ गिल्ट नहीं है दोस्तों, ये फियर भी है इनके अंदर, और ये फियर खुद उनके एक्शंस का ही रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि आपने उन्हें कोई डरा धमका दिया है, ये उनके अपने एक्शंस के कारण वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इन चारों कार्ड्स को साथ में जोड़कर जो एनर्जी बनती है वो बहुत ही बड़ी है। क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आप एक ऐसे फेज़ में, एक ऐसे दौर में कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं जहाँ आपकी जो ग्रोथ है वो अनस्टॉपेबल है। आपके एनिमीज़ जो हैं वो मेंटली कहीं ना कहीं वीक हो चुके हैं, और उनकी जो प्लानिंग है वो खुद उनके खिलाफ़ कहीं ना कहीं जा रही है। ये कोई छोटी जीत नहीं है दोस्तों, ये एक महायोग कहीं ना कहीं जैसे बन रहा है आपके जीवन में। इसीलिए मैंने बोला था कि तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए ये जो महायोग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं दुश्मनों का जो वजूद है वो मिटा के रख देगा।
और आपको खुद ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस अपने रास्ते पर चलते रहें जैसे आप चल रहे हैं, क्योंकि इस समय आपकी जो एनर्जी है वही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। और आपकी ग्रोथ ही उन लोगों का ना डाउनफॉल है। बहुत बड़ा स्लैप है उन लोगों के फेस पे। जितना इन्होंने आपको बर्बाद करना चाहा, उतना ही आज की डेट में आप स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उतना ही आबाद होते जा रहे हैं। और सच कहूँ दोस्तों, तो अब जो होने वाला है वो इतना पावरफुल होगा कि आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो खुद अपने कर्मों के नीचे बोझ तले ये दबने जा वाले हैं। जो नेगेटिविटी इन्होंने फैलाई, जो गलत बातें फैलाई, उसके बोझ के नीचे ये दबते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो इट इज़ रियली यू नो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप जैसे फोकस करते आ रहे हैं उसी तरीके से फोकस्ड रहें। बाकी इनका जो हिसाब किताब है वो तो बराबर हो ही रहा है। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में मिलेंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।